जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी पूजा पाठ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो हम सभी जानते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान्य लोग होते हैं वो नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूजा की सही जानकारी न होने के कारण वो हमारी पूजा व्यर्थ हो जाती है। और अगर हम पूजा पाठ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ पूजा करें तो हमारी पूजा अवश्य सफल होगी और हमारे द्वारा की गई पूजा का भी फल मिलेगा और भगवान भी हमारे द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करेंगे। कुछ विशेष वस्तुओं के साथ हमें पूजा करनी चाहिए और आज मैं उन्हीं वस्तुओं के बारे में जानेंगे। तो पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें आसन की आवश्यकता होती है और आसन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना आसन के हमें पूजा नहीं करनी चाहिए और सर्वप्रथम हमें आसन की ही पूजा करनी चाहिए। फिर हमें उसमें बैठकर अपने सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं और बिना आसन के हमारे द्वारा की गई पूजा असफल होती है और हमारी पूजा व्यर्थ चली जाती है। इसलिए हमें आसन में बैठकर पूजा करनी चाहिए। आसन का हमारे पूजा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। और फिर आता है पंचपात्र, जो हमारी पूजा में विशेष स्थान होता है। और जब हम पूजा शुरू करते हैं तो हमें आचमन की आवश्यकता होती है और आचमन करने के लिए हमें पंचपात्र चाहिए होता है। तो ये अवश्य रखना चाहिए अपनी पूजा स्थान पर, जिससे कि हम अपने आप को आचमन कर शुद्धिकरण करने के बाद में अपनी पूजा शुरू कर सके। इससे हमारी पूजा सफल होती है। तो पंचपात्र भी हमारी पूजा में विशेष स्थान होता है, इसलिए हमें पंचपात्र अवश्य ही रखना चाहिए। और पूजा में हमारे कलश की आवश्यकता होती है और आप लोगों ने देखा ही होगा कि किसी भी पूजा में कलश का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। सबसे पहले हम कलश की स्थापना करते हैं और इसमें हमारे सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो कलश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम प्रतिदिन की पूजा में एक कलश की स्थापना अवश्य करते हैं। कलश में जब हम जल भरकर अपने मंदिर में रखते हैं तो इससे सुख समृद्धि आती है। आप मिट्टी का कलश भी ले सकती हैं, तांबे का कलश भी ले सकती हैं, पीतल का भी ले सकती हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कलश ले सकती हैं और कलश बिना हमारी पूजा अधूरी रहती है, इसलिए हमें कलश की भी पूजा करनी चाहिए। और पूजा सामग्री का भी हमारी पूजा में बहुत महत्व होता है। जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हमें सभी प्रकार की जो सामग्री होती है उन्हें पूजा में लेकर एकत्रित करके हमें बैठना चाहिए आसन पे, ताकि हम उचित ढंग से अपनी पूजा कर सकें। पूजा में भिन्न भिन्न प्रकार की कई वस्तुएं होती हैं, जैसे पान, सुपारी, रोली, चंदन, अक्षत वगैरह होता है, जिनके द्वारा हम अपने भगवान की पूजा करते हैं। तो सामग्री का पूजा में विशेष महत्व होता है, इसलिए हमें सामग्री जो है एकत्रित करके रखनी चाहिए और बिना भोग प्रसाद के हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हमें अपने भगवान को भोग जो चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तब हम अपने भगवान की पूजा शुरू करते हैं। तो हमें प्रसाद अपनी पूजा में अवश्य चढ़ाना चाहिए। आप चाहें तो भगवान को माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। अगर लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। आप चाहें फल का भोग लगाएं, मेवे का भोग लगाएं, भोजन का भी अगर भोग लगा सकते हैं तो आप सात्विक भोजन का भोग लगाइए बिना लहसुन प्याज का। और भोग लगाने के बाद में अपने घर में सभी लोगों को ये प्रसाद दे सकती हैं। तो पूजा हमारी अवश्य सफल होती है और प्रतिदिन की पूजा में हमें भोग अवश्य लगाना चाहिए। तो भोग का भी एक हमारी पूजा में विशेष स्थान होता है। और पूजा हमारी संपूर्ण होती है आरती द्वारा। तो आरती अवश्य करना चाहिए। पूजा समाप्ति के बाद हमें आरती करना चाहिए। आप हम कपूर से भी आरती कर सकते हैं। कपूर बहुत ही शुद्ध होता है। कपूर द्वारा की गई आरती घर की नकारात्मक चीज़ों को दूर करता है। हम घी से भी आरती कर सकते हैं। आप चाहें तो तिल के तेल से भी आरती कर सकती हैं। आप जिस भी भगवान की पूजा करती हैं आप उनकी आरती भी गा सकती हैं। आरती में परिवार के सभी लोगों को शामिल होना चाहिए। विशेष पूजा है तो अवश्य ही होना चाहिए। आरती होने के बाद में आरती पूरे घर को दिखाएं। इसके बाद स्वयं भी आरती लें और सभी लोगों को आरती दें। इसके बाद दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। तो इस तरह से अगर हम पूरी जानकारी के साथ पूजा करते हैं तो हमें पूजा का फल अवश्य मिलता है और हमारी पूजा भी स्वीकार करते हैं। भगवान भी हमारी पूजा से प्रसन्न होते हैं। इन विशेष जानकारियों के द्वारा हम अपनी नित्य पूजा प्रतिदिन की करते हैं और सफल बनाते हैं। इससे हमें भगवान के पूर्ण लाभ भी मिलता है। इस तरह से
की गई पूजा सफल होती है। यहाँ पर मैंने आप सभी लोगों के साथ अपना अनुभव साझा किया है, जिस तरह से मैं करती हूँ। सच्चे मन से की गई पूजा अवश्य सफल होती है। अपने भाव अच्छे होने चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अब मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।